हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का भूगोल से संबंधित उत्तराखंड परिवहन तंत्र। ये जो यहाँ से तथ्य हैं फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका वीडियो और वीडियो का एग्ज़ाम है, अन्य आपका जैसे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इवन आप जैसे अभी यूटेट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और डीएलएड के लिए अभी डीएलएड के भी यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, तो डीएलएड यहाँ पे डीएलएड का भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो डीएलएड में भी आप यहाँ पे अपना यहाँ पे उत्तराखंड के लिए अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड का भूगोल, तो यह अध्याय 13 है उत्तराखंड। यहाँ पे इससे पहले मैंने जो है इस जो बुक है इससे मैंने 2 से 4 चैप्टर अपलोड किए हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड परिवहन तंत्र। तो सबसे पहले जो है किसी भी देश अथवा राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए क्या है, यातायात महत्वपूर्ण योग्यता होता है। उत्तराखंड में यातायात के क्या है, 3 प्रमुख साधन हैं। अब हमें कहीं भी इधर से उधर जाना है तो अगर हमारे पास यातायात के साधन नहीं हो तो हमारे लिए उस समय समय भी क्या होगा, प्रभावित होगा। फिर हमारा जो है काम भी प्रभावित होगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बिना यातायात के प्रभावित होती हैं। सबसे पहले देखेंगे सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं तो उत्तराखंड सड़क परिवहन। तो प्रमुख यातायात कंपनी सबसे पहले कौन है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी HMTC। स्थापना कब हुई थी, 1920 में। संस्थापक कौन थे, मुंशी ललिता प्रसाद टमटा। और यह जो है निजी क्षेत्र की पहली यातायात कंपनी थी। ये जो कंपनी है हल्द्वानी व काठगोदाम से अल्मोड़ा के लिए यातायात सुविधा देती थी। ये कब स्थापित की गई थी, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी ये स्थापना की गई थी 1920 में। और इसके जो संस्थापक थे मुंशी ललिता प्रसाद टमटा। अब आ जाते हैं हम कुमाऊं मोटर्स पे। तो कुमाऊं मोटर्स सर्विस पे देखेंगे KMS क्या है, KMS यानी कुमाऊं मोटर सर्विस। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। 1938 तक कुमाऊं से 13 मोटर कंपनियां थी। कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन यानी KMOU, इसकी स्थापना जो की गई थी 13 अप्रैल 1939 को की गई थी। और कुमाऊं की 13 कंपनी का विलय करके KMOU की स्थापना की गई थी। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का KMOU की स्थापना में विशेष योगदान था। और कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की पहली की बैठक में 1939 में काठगोदाम में तत्कालीन कंपनी महाप्रबंधक ई डे जा फोंसेका की अध्यक्षता में की गई थी। इस मोटर कंपनी की 2 शाखाएं हैं, रामनगर और टनकपुर में खोली गई। अब आ जाते हैं हम गढ़वाल में यातायात। तो गढ़वाल में यातायात जो है 1938 में प्रताप सिंह नेगी जी के नेतृत्व में गाड़ी सड़क आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1938 में प्रताप सिंह नेगी के द्वारा जो है नेतृत्व के में जो है गाड़ी सड़क आंदोलन चलाया गया था। कब, 1938 में। उसके बाद 1941 में गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन GMOU की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, कोटद्वार में। और इसकी एक शाखा कहाँ पे दी गई, शाखा कार्यालय दिया गया ऋषिकेश में। 1944 और 45 में गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी GMTC की स्थापना की गई थी। और 1946 में GMTC का विलय GMOU में किया गया। 1946 के अंत में GMO को बंद हो गई, लेकिन 16 सितंबर 1947 को GMO का पुनर्गठन किया गया। देख सकते हैं सबसे पहले गढ़वाल में यातायात का जो साधन यानी यहाँ पे नेतृत्व किया गया था 1938 में प्रताप सिंह नेगी का नेतृत्व किया गया था, जिसमें जो है गाड़ी सड़क आंदोलन चला गया था। उसके बाद गढ़वाल मोटर्स ओनर्स की स्थापना की गई थी 1941 में, जिसका मुख्यालय एक कोटद्वार में है और एक शाखा कार्यालय ऋषिकेश में दिया गया। 1944 से 45 में क्या किया गया, गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी GMTC की स्थापना की गई। और 1946 में GMTC का विलय क्या हो गया, GMO में किया गया, GMOU। 1946 के अंत में क्या हो गया, GMOU यानी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन क्या हो गया, बंद, ओनर्स यूनियन क्या हो गया, बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, 16 सितंबर 1947 को GMO का फिर से गठन किया गया। उसके बाद है टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन TGMOU। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, मुख्यालय ऋषिकेश में। और गढ़वाल मोटर्स यूजर्स को ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। अब उसके बाद क्या है,
गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड GMUCTS। स्थापना इसकी 24 मई 1958 को रामनगर में की गई थी। फिर है यातायात एवं पर्यटन विकास सहकारी संघ 1960 में। कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसकी जो स्थापना की गई थी 1964 में रामनगर में की गई थी और मुख्यालय इसका मोलेखाल अल्मोड़ा में किया गया था। फिर था उत्तराखंड परिवहन निगम, राष्ट्रीय स्तर के मार्गों पर सेवा देने के लिए इसका गठन किया गया था। स्थापना इसकी 31 अक्टूबर 2003 को और मुख्यालय देहरादून में और कार्यालय इसके जो है देहरादून, नैनीताल और टनकपुर में दिए गए थे। रामनगर नैनीताल को कोटद्वार पौड़ी से जोड़ने वाले मार्ग और कंडी मार्ग। सबसे पहले प्रमुख यातायात कंपनी और उनकी स्थापना, तो सबसे पहले हील मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी HMTC, स्थापना हुई थी 1920 में। कुमाऊं मोटर सर्विस KMS 1921 में स्थापना। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन जो है KMOU 1931 में। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन GMOU 1941 में और गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी 1944 से 45। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड 1958 में स्थापना की गई थी। कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव 1964 में। अब उत्तराखंड के हम राष्ट्रीय राजमार्ग देते थे, तो सबसे पहले NH7 और पुराना क्या नाम था 58, क्या था अभी न्यू नेम है NH7 और पहले था 58। तो मार्ग पर स्थित प्रमुख स्थान थे अम्बाला हरियाणा, पोंटा साहिब देहरादून, ऋषिकेश श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और माणा। और कुल जो डिस्टेंस है वो है 380.800 किलोमीटर। NH 107 देखेंगे तो पुराना नाम था 109, रुद्रप्रयाग गौरीकुंड जो है 76 किलोमीटर। उसके बाद NH 107A, तो NH 107A जो है गोपेश्वर ऊखी मठ, इसका जो गोपेश्वर ऊखी मठ से जो मार्ग जाता है 107 NH के अंतर्गत आता है। NH यानी नेशनल हाईवे, और इसकी जो कुल डिस्टेंस थी वो थी 84.20 किलोमीटर। उसके बाद है NH 307, तो 72, और जो पुराना नाम था वो था 72A, ये था छुटमलपुर से और देहरादून। तो कुल इसकी जो डिस्टेंस थी ये थी 7.450 किलोमीटर। तो कौन सा था, अब नया नाम क्या हो गया NH 307 और पुराना नाम क्या था 72A। उसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर पे NH 507, जो नया नेम दिया गया है और पुराना नाम था 123। ये जो मार्ग था ये था विकास नगर, कालसी, बड़कोट, और ये जो टोटल डिस्टेंस थी ये थी 111.35। अब आ जाएगा NH 707, तो पुराना नाम था 72B, तो ये था पोंटा साहिब, राजवन, त्यूणी, हटकोटी, और ये टोटल डिस्टेंस थी, लेंथ थी ये टोटल 40.50। उसके बाद आ जाते हैं हम NH 707A, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो मार्ग था ये त्यूणी, चक्राता, मसूरी, चंबा, टिहरी, मलेथा, और ये टोटल डिस्टेंस थी 310 किलोमीटर की। NH 9 जो है अभी करंट नाम है, लेकिन जो पुराना नाम था 125 था। तो ये था सितारगंज, उधम सिंह नगर, खटीमा, टनकपुर और पिथौरागढ़, और टोटल डिस्टेंस जो थी 202.0। उसके बाद NH 109 नया नाम है और 87 पुराना नाम है। तो रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, गैरसैंण, कर्णप्रयाग 235.0 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। NH 309 देख लेते हैं, तो 121 जो है पुराना नाम था और 309 NH क्या हो गया, नया नाम हो गया। और मार्ग थे काशीपुर, रामनगर, थलीसैंण, और ये जो यहाँ पे देखेंगे टोटल डिस्टेंस है 264। NH 309A तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, गंगोली हाट, और 208 की डिस्टेंस थी। NH 309B ये अल्मोड़ा, पनार, पिथौरागढ़, और 82.00 डिस्टेंस थी। NH 34 देखते हैं तो मेरठ, बिजनौर, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, धरासू, गंगोत्री। NH यहाँ पे 134 देखेंगे तो 134 देखेंगे तो धरासू, बड़कोट, फूलचट्टी, यमुनोत्री हो जाएगा, 97.00 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। NH 334 देखेंगे तो ये पुरकाजी, यूपी, लक्सर, रुड़की हो जाएगा। NH 534 जो है अभी करंट नेम है, और जो
पुराना नाम था वो था 119। तो ये नजीमाबाद यूपी, कोटद्वार पौड़ी श्रीनगर और 137.07 किलोमीटर। NH 734 देखते हैं तो काशीपुर नजीमाबाद हो जाएगा। NH 344 रुड़की सहारनपुर पंचकुला हो जाएगा। NH 30 आपका जहानाबाद यूपी सितारगंज हो जाएगा। आप देखते हैं रेल परिवहन काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो ये उत्तराखंड का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन है। 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में पहली रेल चली और लखनऊ से कोटगोदाम पहुंची और उस ट्रेन का नाम अवध तिरहुत मेला था। उसके बाद देहरादून रेलवे स्टेशन, तो निर्माण काल जो है इसका 1897 और 1899 में 1 मार्च 1900 को इसे रेलवे यातायात के लिए खोला गया था और यह उत्तर रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन है। साल 1900 में देहरादून हरिद्वार के बीच रेल चली शुरू हो गई। हरिद्वार रेलवे स्टेशन तो 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। टनकपुर बागेश्वर तक निर्माण जो है हेतु प्रस्तावित रेल पथ को 2012 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया और अतः आने वाले खर्च का वहन केंद्र सरकार करेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन तो कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। प्रमुख रेल हैं जनशताब्दी एक्सप्रेस देहरादून नई दिल्ली, गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली कोटद्वार, मसूरी एक्सप्रेस देहरादून एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस दिल्ली काठगोदाम। वंदे भारत एक्सप्रेस देखेंगे तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 मई को देहरादून से दिल्ली 2023 वंदे भारत ट्रेन संचालित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। ये जो ट्रेन है देहरादून रेलवे स्टेशन से आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली के बीच चलती है और यह देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन थी। 12 मार्च 2024 को देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन पूरी तरह से भारत निर्मित है और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी है। उत्तराखंड वायु परिवहन। उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं। जौलीग्रांट देहरादून, पंतनगर उधम सिंह नगर, नैनीसैनी पिथौरागढ़, गोचर चमोली, चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी और 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी ने केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो आज के क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के यातायात से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्नों महत्वपूर्ण तथ्य हमने आज यहाँ पे देखे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं, क्वेश्चन चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।